मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 12.8 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? प्रूव ये करना है R इंटू R1 R2 R3 इज इक्वल्स डेल्टा स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना है। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड में है R1 R2 और R3। तो R1 R2 R3 की वैल्यूज़ हमें आती हैं, फॉर्मूलाज जो इनके हैं वो पुट कर लेते हैं। डेल्टा ओवर S, R1 होता है डेल्टा ओवर S माइनस A, R2 होता है डेल्टा ओवर S माइनस B और R3 हमारे पास होता है डेल्टा ओवर S माइनस C। इन सारों को अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये बनेगा मेरे पास ऊपर डेल्टा रेज टू पावर 4 ओवर में S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। हमने ये पढ़ा है कि डेल्टा इज इक्वल्स होता है S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। इसका मतलब कि अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो डेल्टा स्क्वायर आएगा हमारे पास S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस सारे की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा स्क्वायर पुट किया तो डेल्टा स्क्वायर जो है 4 में से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया ऊपर सिर्फ डेल्टा स्क्वायर, और यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है और हम कहते हैं हेंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट, इसमें है जी R1 R2 R3 इज इक्वल्स RS का स्क्वायर। R1 R2 R3 इज इक्वल्स RS का स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है R1 R2 R3, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। तो डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 है डेल्टा ओवर S माइनस बी और R3 है डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो इन सारों को अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये बनेगा फिर डेल्टा रेज टू पावर 3 ओवर S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अगर हम इसे S के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये बनेगा डेल्टा रेज टू पावर 3 इंटू एस से मल्टीप्लाई और S से डिवाइड किया और ओवर में आ जाएगा S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी हमने देखा कि जो डेल्टा स्क्वायर होता है वो इस चीज़ के इक्वल है, तो मैं इस पे डेल्टा स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो ये आएगा डेल्टा क्यूब इंटू एस ओवर डेल्टा स्क्वायर। तो इस डेल्टा स्क्वायर से क्यूब की जो दो पार्ट्स हैं वो कैंसिल हो गई उनमें से, तो ऊपर हमारे पास बचेगा डेल्टा इंटू एस। क्या बचा है हमारे पास? डेल्टा इंटू एस। हमें क्या चाहिए? आर एस स्क्वायर। तो मैं इसे दोबारा क्या करता हूँ? एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता हूँ। एस से मल्टीप्लाई भी किया और एस से डिवाइड भी किया, तो ये मेरे पास आ जाएगा एस इंटू एस। तो ये आ गया डेल्टा एस का स्क्वायर, और ये जो एस है इसे मैं डेल्टा के नीचे लिख देता हूँ। तो डेल्टा ओवर एस जो है ये मेरे पास आर के इक्वल होता है और ये आर एस स्क्वायर बन गया। ये वाला आर के इक्वल है, इसकी जगह आर पुट किया तो ये आर एस स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था। हमारे पास ये उसकी राइट हैंड साइड आ गई। हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड।
ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड कह दें, या फिर जो उसने इक्वेशन दी थी वो लिख दें। वेल तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट इवन इसके दोनों जो पार्ट्स हैं उसी में हमने जो है एक ही काम करना है। कहता है फाइंड करें कैपिटल आर, स्मॉल आर, R2, R3 कब इफ मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर। साइड्स की जो लेंथ है वो आपको दी हुई हैं और आपने कैपिटल आर फाइंड करना है, स्मॉल आर फाइंड करना है और R1, R2, R3 भी फाइंड करना है। R1, R2 और R3 ये सब कुछ आपने फाइंड करना है। दिया क्या हुआ है, फर्स्ट पार्ट में आपको जो लेंस दिए हैं वो ये हैं। A इज इक्वल्स 13, B इज इक्वल्स 14 और C इज इक्वल्स 15। तो R मुझे पता है, R क्या होता है, R होता है ABC ओवर 4 डेल्टा, ABC ओवर 4 डेल्टा। तो अगर मेरे पास ये डेल्टा हो तो मैं इसके अंदर पुट करके जो R है वो फाइंड कर लूँगा। ओके तो ABC तो है, मेरे पास डेल्टा नहीं है तो डेल्टा मैं फाइंड कर लेता हूँ। डेल्टा इज इक्वल्स होता है, डेल्टा से पहले मैं S फाइंड करता हूँ, तो S इज इक्वल्स है A प्लस B प्लस C ओवर 2। तो ये आएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। 13 प्लस 14 27 प्लस 15 तो ये बन गया 42 और 42 डिवाइडेड बाय 2 तो ये बनेगा 21। S मेरे पास आ गया 21। इसके बाद मुझे डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा होता है ये लिखा हुआ S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। S की जगह पे 21 इंटू 21 माइनस ए 13, 21 माइनस बी 14 और 21 माइनस सी यानी 15 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 3 8, 21 माइनस 4 7 और 21 ये 6 इसका स्क्वायर रूट। तो ये सारा मैं करके चेक कर लेता हूँ मेरे पास डेल्टा क्या आएगा। 21 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 6 और इसका स्क्वायर रूट, तो 84 मेरे पास आ गया डेल्टा 84। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। A की जगह पे 13 मल्टीप्लाई बाय B की जगह 14 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 84। उसके बाद R मेरे पास होता है डेल्टा ओवर S। तो डेल्टा भी है मेरे पास, S भी है। डेल्टा है 84 डिवाइडेड बाय S है मेरे पास 21। तो इसे भी कर लेते हैं। R1 मेरे पास होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए। तो डेल्टा है 84 ओवर S है 21 माइनस ए है 13। इसी तरह R2 होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी। डेल्टा 84 ओवर 21 माइनस 14। R3 होता है डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो डेल्टा 84 डिवाइडेड बाय 21 माइनस सी है 15 जी। तो ये आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 13 8। ये आएगा 84 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 14 तो 7। ये आता है 84 डिवाइडेड बाय 6। वेल तो इसे मल्टीप्लाई करके आंसर देख लूँगा मैं।
13 multiplied by 14 और 15 divided by 4 into 84, तो 8.125 कैपिटल आर मेरे पास आया है 8.125। इसी तरह से ये तो 4 आ जाएगा और 84 डिवाइडेड बाय 8, 84 डिवाइडेड बाय 8 तो 10.5, ये 12 और ये 14 जी। तो ये मेरे पास सारे के सारे जो हैं आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट के। इसके बाद इसी तरह ही इसका जो है सेकंड क्वेश्चन भी है, सेकंड पार्ट, उसमें आपको क्या है वैल्यूज चेंज की हैं जस्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट a is equals 34, b is equals 20, a is equals 34, b is equals 20 and c is equals 42, c is equals है 42। तो अभी मुझे क्या चाहिए, ये सारी वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक डेल्टा चाहिए और एक s चाहिए। तो पहले हम s फाइंड कर लेते हैं। s इज इक्वल्स आता है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर लें, a 34 प्लस b 20 प्लस c 42 डिवाइडेड बाय 2। थर्टी फोर प्लस 20 प्लस 42 तो 96 डिवाइडेड बाय 2, तो s आ गया मेरे पास 48। उसके बाद मुझे डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा इज इक्वल्स s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इसका होता है स्क्वायर रूट। तो ये सारा एक और स्टेप कर लेते हैं। 48 माइनस 34 14, 48 माइनस 20 28, 48 माइनस 42 6 और इसका स्क्वायर रूट। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 6 और सारे का स्क्वायर रूट तो 336। ये मेरे पास डेल्टा आ गया जस्ट। तो इसी तरह मैं समझें कि इसी लाइन को ही प्रोसीड किया है। तो ये है r, ये स्मॉल r, ये मेरे पास है r2 और r3 ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, r इज इक्वल्स है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। मैं ए बी सी नहीं लिख रहा, फॉर्मूला जो उसका है जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो a की जगह आ गया 34 मल्टीप्लाई b की जगह पे 20 और c की जगह पे 42 डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा है 336। ओके, उसके बाद r है, r इज इक्वल्स होता है डेल्टा ओवर s यानी 336 डिवाइडेड बाय 48। उसके बाद r1 है, r1 इज इक्वल्स है डेल्टा ओवर यानी 336 ओवर s माइनस ए, s माइनस ए मतलब 336, सॉरी s है 48 ये, तो s 48 माइनस a है 34। ओके, तो उसके बाद r2 इज इक्वल्स है डेल्टा यानी 336 ओवर s माइनस b 48 माइनस b 20 है। और फिर मुझे क्या चाहिए, इसे चलें इधर कर लेते हैं, r3 चाहिए। तो r3 है डेल्टा ओवर s माइनस सी, तो यानी r3 इज इक्वल होगा 336 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 42। तो यहाँ से r3 आ जाएगा। तो ये सारे कैलकुलेट करके 34 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 4
इंटू 336 तो 21.25 ये मेरे पास आर आ गया। इसी तरह स्मॉल आर जो है 336 डिवाइडेड बाई 48 तो ये 7 आ जाएगा। हाँ जी, आर स्मॉल आर इज इक्वल्स 7 और 336 48 माइनस 34 यानी 14 तो 336 डिवाइडेड बाई 14 तो 24। R1 आ गया मेरे पास 24। उसके बाद R2 चाहिए 336 डिवाइडेड बाई 28 तो 12 और 336 डिवाइडेड बाय 6 तो R3 जो है वो बन जाएगा 336 डिवाइडेड बाय 6 तो 56। ये R3 आ गया। ठीक है जी, तो यही चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। तो होपफुली आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मज़ीद हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।